राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजू साहब। हम गाजियाबाद की कैलाबट्टा मस्जिद से जहाँ की देखेंगे वक्फ बोर्ड का बिल जो संसद में पेश हुआ है, उसके अंतर्गत आज शुक्रवार का दिन है और प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। हर जगह, हर थाना क्षेत्र में जो मस्जिद है वहाँ पे प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है और यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था जैसे भी देखेंगे। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि जब दिखाया तो घूम करके कि कैसे पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और हर जगह प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। आइए बात करना चाहेंगे यहाँ के लोगों से राय लेते हैं कि वक्फ बोर्ड से इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आखिर क्या कारण है कि इतनी गहमागहमी क्यों हो रही है। वक्फ बोर्ड क्या मतलब, वक्फ बोर्ड से क्या हो सकता है? कब्जा कर रहे हैं जी बताएं जी। हम तो कब्जा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड हमारी जायदाद कब्जा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है? वक्फ बोर्ड नहीं कर रहे, सरकार कब्जा कर रही है। सरकार जी। अच्छा, भाजपा सरकार के बारे में कह रहे हैं जी। सरकार कैसे कब्जा कर रही है? सरकार की क्या बताऊं आप खुद बोलिए। ये बहुत पुराना कानून बना हुआ, आज नया तो कानून है नहीं, वक्फ बोर्ड का कानून है जी। कौन सुन के बना हुआ है? अभी दोबारा क्यों ला रहे हैं इसको? दोबारा क्यों ला रहे हैं इसको? इससे पहले भी आया था? नहीं, इससे पहले तो नहीं आया था। ये आपका नाम क्या हुआ? शमीम उज़्ज़मा। कहाँ? यहीं से कैलाबट्टा से? जी कैलाबट्टा से। अच्छा, ये जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड के आने से क्या नुकसान क्या है? आम जनता को क्या नुकसान है? आम पब्लिक को क्या नुकसान है? हमारी जो संपत्तियां हैं उनमें दखल अंदाजी हो रही है। आपकी संपत्ति पे हो रही है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे हो रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति हमारी संपत्ति पे है, वो नहीं। एक आम जनता का जो घर है, जो जमीन है, उससे कब्जा हो रहा है क्या वक्फ बोर्ड से? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। यही सवाल है कि जब आपकी संपत्ति पे क्या नुकसान हो रहा है? आपकी व्यक्तिगत संपत्ति का नुकसान हो रहा है या मुसलमानों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है? कब्जा हो रहा है। हिंदू साहब, आप पहले जानकारी ले लें। आप दोनों बातें बोल रहे हैं, किसी एक बात को बताइए। आपकी संपत्ति पे नुकसान हो रहा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल पास हुआ है, उस बिल से आपकी क्या नाराजगी है? हम उसको मुखालिफ हैं। किस रीजन से मुखालिफ हो रहे हैं? अब रीजन तो बहुत सारा है, जहाँ तक बताऊंगा आपको। एक दो बताओ। हम मुखालिफ हैं, हमारे इसके मुखालिफ हुए हैं। वक्फ बोर्ड का कानून आपको पता है उसमें क्या है? उसमें जो जमीनें जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। कब्जा तो कहीं नहीं किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, उसको खत्म करना। भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में है, उसको बंद किया जा रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। और आप कह रहे हैं बिल्कुल अलग जाके कि सरकार जमीन पे कब्जा कर रही है। आपका नाम क्या होगा? जो वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल पास हुआ है, उसको लेके मुसलमानों में क्या नाराजगी है, या वक्फ बोर्ड का बिल जो संशोधन में पास हुआ है उसके मुसलमान पक्ष में है? क्या चल रहा है? मुसलमान नाराजगी है। नाराजगी किस वजह को लेकर हो रही है? क्योंकि काफी मुसलमान इसको अच्छे रूप में भी देख रहे हैं, अच्छे लेवल पे बना भी रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। काफी मुसलमान इसमें नाराजगी दिखा रहे हैं। तो नाराजगी का रीजन क्या आ रहा है निकल के? तुम्हारे माल पर गवर्नमेंट कब्जा करने लगे, खुश हो गए तुम जी? तो ये बताओ, आपका कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जिस पर सरकार कब्जा कर रही है। कब्जा किस तरीके से हो रहा है उसका? और कब्जा कैसे कर रहे हैं? ये तो कर रहे हैं, संशोधन का बिल पास हुआ जी। तो संशोधन में जो बिल पास हुआ है उसके बारे में आपको कुछ पता है? क्या पास हुआ है, क्या संशोधन हुआ है? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, जो जानकारी आ रही है मीडिया के द्वारा भी, अदर द्वारा भी, कि वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया जारी है। वो प्रक्रिया चल रही है और लोगों में भ्रम फैला हुआ है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोग जमीन पर, सरकार जमीन पर कब्जा करना चाहती है। दोनों बातें बहुत अलग है। तो वास्तविकता क्या है? क्या सभी आदमी अंधेरे में है और खामखा लोगों को भड़काया जा रहा है या माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? हाजी साहब, क्या सच क्या है? सच क्या है? सच यही है कि जो अल्लाह के नाम पे दे दिए, जो वक्त पर भी
उस पे किसी का अधिकार नहीं, उसका भी नहीं है। सवाल ये नहीं, सवाल जिसने देगी उसका भी अधिकार नहीं है। नहीं, सवाल उसमें नहीं है। उन जमीनों को कोई आदमी अगर गलत तरीके से यूज कर रहा है या किसी और को बेच रहा है, कहीं खुद कर रहा है, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करना तो चाहती वो वक्फ बोर्ड जाने वो वही तो बात हो रही है। रोज बिकने की सवाल यही है भाई साहब। हाँ, जब वक्फ बोर्ड की जमीन ही नहीं बिकनी है ना, अगर मेरे संतान नहीं है, हाँ, मेरे संतान नहीं है और मैं अपना मकान मेरे भैया के लड़के या कोई भी अगर वो मेरी खिदमत नहीं कर रहे तो मैं मस्जिद पे नाम वक्फ कर सकता हूँ। उसे कौन देख देगा? मस्जिद भी नहीं देखने की। इसी की तो उससे क्या लेने देना गवर्नमेंट का? क्या मतलब है गवर्नमेंट का? यही चीज हो रही है कि लोग मेन अच्छा, इसमें नाराजगी कुछ नहीं है। मेन चीज तो ये है कि नाराजगी कुछ नहीं है। मुसलमान कुछ नहीं कर सकता इसमें। मुसलमान तो नपसंद हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट अभी कोई जब भी मुल्ला कुछ भी बोलेगा रात को पुलिस आ जाए सकते हैं। और क्या पीट मुसलमान नहीं बोल रहे तुम कितना भी यहाँ ढंडोरा पीट करो, कोई खिलाफ नहीं बोलेगा गवर्नमेंट के। हम तुम्हें साफ बात बता रहे हैं, क्या कारण जो उन्हें करना है वो तो करेंगे, कोई नहीं रोकने का उन्हें, कोई नहीं रोकने गलत तो नहीं बिल पास करना है तो करेंगे। मुसलमान क्या करेगा? शादी भी पीट करेगा, बात खत्म होगी। नहीं। अभी लोकसभा में बिल पास हुआ है जिसमें समर्थन में 288 वोटें डली और विपक्ष भी आपके साथ है। विपक्ष में 232 वोटें डली है। राज्यसभा में इस बिल के लेके हंगामा मच चुका है। तो क्या लगता है कि राज्यसभा में क्या बिल के लिए किस तरफ वोटिंग जाएगी? देखो मेन चीज है, मुसलमान के ना तो कल कोई साथ था ना आज साथ है। मुसलमान अपनी वजह से जी रहा है, अल्लाह जी आ रहा है और अल्लाह के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है, ना किसी नेता के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं है। आपने अजी क्या ये बेकार की बात है? बग बोर्ड बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ छीनना है, छीन लो। एक जमाने से 500-700 साल से बग बोर्ड है। अब ये तो जबरदस्ती छीनने वाला मामला सरकार है इनकी। कुछ भी कहते हुए हमारे मकान पे हमें निकाल दे, हमारा मकान कम से कम 50 साल पुराना है, कल भी कहना ये तो गवर्नमेंट। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।